नमस्कार दोस्तों, श्री डिजिटल गुरुकुल में मैं अनुश्री आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज हम लोग जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको मिलेंगे 3 सेकंड का वक्त। इनमें से अगर किसी प्रश्न का उत्तर आप लोग को आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुरंदर दास। तो कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदर दास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर की भारत से लौटने के उपरांत 323 बीसी में कहाँ मृत्यु हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बेबीलोन में। तो अलेक्जेंडर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि शाहजहां। तो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है शाहजहां को। आपको पता ही होगा, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण आगरे में उनकी कब्र के ऊपर करवाया। और आपको बता दूं कि शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध 1657 ईस्वी में शुरू हुआ और 18 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। अंतिम में आगरे के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 31 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ट्रम्पेट। आपको बता दूं कि गिटार, सितार और वायलिन में तार का इस्तेमाल होता है, जबकि ट्रम्पेट में तार का इस्तेमाल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महायान संप्रदाय। आपको बता दो कि गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था और कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। और याद रखिएगा, कनिष्क का राजकवि अश्वघोष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन में ए यानी कि हैदराबाद में सालार जंग संग्रहालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों का ही नृत्य है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि घूमर नृत्य। इसके अलावा याद रखिएगा, फाग ये हरियाणा का महिला नृत्य है, कजरी ये उत्तर प्रदेश में कटाई के समय किए जाने वाला नृत्य है, जट जाटिन ये बिहार में वर्षा ऋतु का नृत्य है, गिद्दा ये पंजाब का महिला नृत्य है, हिकात ये जम्मू कश्मीर में कुमारियों का नृत्य है और कोल्लटम ये तमिलनाडु का छड़ी नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीन यान और महायान संप्रदायों का जन्म निम्नलिखित में से किसमें हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीति। आपको बता दूं कि कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक प्रमुख घटना बौद्धों की चतुर्थ संगीति थी। यह संगीति कश्मीर स्थित कुंडलवन में हुई थी और इसी संगीत में लगभग 500 भिक्षुओं ने भाग लिया और इनमें बसुमित्र, अश्वघोष, पार्श्व, अग्निमित्र, नागार्जुन आदि प्रमुख थे। और याद रखिएगा, इस संगीत की अध्यक्षता बसुमित्र ने ही की थी। इसी संगीति में महाविशाप नामक ग्रंथ की रचना की गई थी और चौथी संगीति में ही बौद्धों की महायान शाखा का उत्थान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सिकरी में करवाया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंचमहल। आपको बता दूं कि पंचमहल को हवा महल भी कहा जाता है। ये नालंदा में स्थित पिरामिड आकार का भवन है जो बौद्ध विहारों से प्रेरित है। 5 मंजिलों वाली इस आयताकार महल का आकार ऊपर से और छोटी होती गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित प्राचीनतम सिक्कों पर शासकों के नाम एवं उनके शरीर के ऊपरी भाग के चित्र बने हुए हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुप्त सिक्के। तो आपको बता दूं कि प्राचीन भारत में गुप्त काल में ही मुद्रण कला का सर्वाधिक विकास हुआ। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त आदि शासकों ने विभिन्न प्रकार के सोने, चांदी, तांबे तथा मिश्र धातु के सिक्के जारी किए।
याद रखिएगा, गुप्तकालीन सिक्के पूर्ण रूप से भारतीय है तथा पूर्ववर्ती सभी शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्कों की अपेक्षा उत्कृष्ट और अधिक मूल्यवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे और गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिए थे। अगर पूछा जाए कौन सी ईयर में त्यागपत्र दिए थे तो 1925 ईस्वी में और 1930 ईस्वी में त्यागपत्र दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान। आपको बता दो कि महात्मा गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा और महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संबंध में चार्ल्स वुड डिस्पैच किस वर्ष में आया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1854 में। और आपको बता दो कि चार्ल्स वुड भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष थे। उन्होंने भारत में शिक्षा के सुधार के लिए प्रयास आरंभ किए और कंपनी के संचालकों के माध्यम से उन्होंने 19 जुलाई 1854 ईस्वी को अपना एक घोषणा पत्र जारी किए जिसे वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा, 100 अनुच्छेदों वाले इस घोषणा पत्र में शिक्षा के उद्देश्य, सुधार योजना आदि का विस्तृत उल्लेख किया गया है। वुड्स डिस्पैच भारत में शिक्षा के 3 उद्देश्य निर्धारित किए। ये क्या क्या है? पाश्चात्य संस्कृति का प्रसारण के लिए योग्य भारतीय सेवकों का निर्माण तथा भारत की जनता को अंग्रेजी शासकों का अनुपालन बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1912 में। तो आपको बता दो कि वर्तमान बिहार राज्य की स्थापना के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में सम्राट द्वारा बिहार और उड़ीसा को मिलाकर बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई, जिसके परिणाम स्वरूप 1 अप्रैल 1912 को विधिवत बिहार प्रांत का उद्घाटन हुआ तथा पटना को इसकी राजधानी बनाया गया और 1936 में बिहार को बंगाल तथा उड़ीसा से पृथक कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सरोजिनी नायडू। आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी और घरसाना नामक स्थान में नमक सत्याग्रहियों के जुलूस का इन्होंने नेतृत्व किया तथा सरकारी नमक कारखाना के सम्मुख तीव्र प्रदर्शन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतकालीन सरकार के गठन को उद्घोषित किया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय गान कब और कहां गाया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कलकत्ता में 27 दिसंबर 1911 को और इसी गाने को रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1912 में लिखा तथा प्रकाशित भी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मूल संविधान का हिस्सा थे। आपको बता दूं कि मौलिक अधिकार के विचार का सूत्रपात वर्ष 1215 में इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा से हुआ और प्रारंभ में संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप से समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राज्यपाल। आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र या राज्य के लिए अलग अलग लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवाओं तथा केंद्रीय सेवाओं के लिए नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर संघ लोक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कावेरी को। और याद रखिएगा, वृद्धि गंगा ये गोदावरी नदी को कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। आपको बता दूं कि भारत एवं चीन की सीमा से सटे राज्य है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में झूम कृषि जुड़ी हुई है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जनजातीय लोगों से। आपको बता दूं कि झूम कृषि आमतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। पर्वतीय क्षेत्र में कृषि कार्य के लिए वन को साफ किया जाता है और 2-3 वर्षों तक खेती करने के बाद स्थान बदलकर फिर दूसरी जगह खेती की जाती है। याद रखिएगा, दक्षिण पूर्व राजस्थान, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, असम, मध्य प्रदेश तथा पश्चिमी घाट में इस प्रकार की कृषि की जाती है। अब पढ़ते हैं आखिरी प्रश्न में, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेरम्बूर में। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं जल्दी ही लौटूंगी नए वीडियो के साथ। प्लीज ड्रॉप अ कमेंट इफ यू लाइक दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।